कि अमन पाटीदार। समझ में आ रहा है आपको? अमन, आई एम आस्किंग टू यू। अमन, समझ में आ रहा है आपको अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के? माई ऑडिबल टू एवरीवन? भारती? ओके, यस एनीवे। सर। समझ में आ रहा बेटा अभी आजकल जो पढ़ाई चल रही है इसमें? सर हम्म? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं प्रीवियस वीडियो देख रही हूँ। कब तक देखोगे बेटा प्रीवियस वीडियो? कब करंट में आओगे तुम? अभी क्या क्यों नहीं देख कर पा रही हो तुम लेक्चर? क्या दिक्कत है तुमको, ये बताओ। सर कल नेटवर्क इशू था और इस वजह से नहीं किया था कल अटेंड, कितने बाकी बजे तो सारे नेटवर्क कर इशू रही था? हूँ। क्लास के कल टाइमिंग पे है ना? उसके बाद? 2 से। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो कोई सर इशू नहीं था उसके ना। बाद तो ध्यान नहीं देते तुम लोग। छोड़ो, मैं क्या कर सकता मतलब हूँ। ये जनरल कोर्स नहीं है, इंडस्ट्री कोर्स है। जब जॉब नहीं मिलेगी आप लोगों को ना, तब परेशान होना। याद करना कि सर सर क्या बोल रहे थे। मैं क्या कर सकता हूँ। फाइन, लेट मी शेयर द स्क्रीन, देन वी विल कोड समथिंग टुडे। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर को लास्ट लेक्चर में देखा, आज हम लोग उसको कोड करेंगे। ठीक है, तो हैज इंक्लूड stdio.h, और हमारे पास होगा इंट मेन, है ना? सॉरी, मेन। ठीक है, अभी जैसे हम लोग इंट ए डिफाइन करते हैं, इसी तरह हमें स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना है, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफिनीशन देना है। स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते हैं मेन के बाहर, तो कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नेम सपोज डेमो, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये देखो इसमें खुद ब खुद सेमीकोलन लग गया इसको एंड करने में। अब इसके अंदर हमने रखा इंट एक्स एंड सपोज इंट वाई, दो हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल से इसको कंपोज किया हुआ, यानी एक सिंगल। अभी ये डेमो क्या बन गया? डेमो इज अ डेटा टाइप, जैसे इंट एक डेटा टाइप है। तो जैसे हम लोग इंट ए लिखते हैं, वैसे ही हम लोग डेमो बी डिफाइन कर सकते हैं, है ना? और ए जैसे एक वेरिएबल को रखता है, बी में क्या है? दो वेरिएबल, और उन दोनों वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स और वाई है। थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं, लिखने का स्टाइल सी में ऐसा है, स्ट्रक्ट पूरे कीवर्ड को लिखा जाता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि बिना इस कीवर्ड के भी हम इसको लिख सकते हैं। बस अभी के लिए हमें इसको पूरा लिखना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ए एक वेरिएबल है, वैसे बी एक वेरिएबल है। ए में एक ही वैल्यू रह सकती है और बी में दो वैल्यू रह सकती है। ए में एक इंटीजर रख सकते हैं और बी में दो इंटीजर रख सकते हैं। अगर बी को यहाँ से मैंने चेंज कर दिया कैर, तो अभी बी में क्या रख सकते हैं? दो, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर रख सकते हैं, राइट? डेमो जो है वो टाइप है। डेमो टाइप का कभी भी वेरिएबल डिफाइन होगा, तो उसके अंदर ये दोनों वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, यानी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल वेरिएबल और इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं दोनों ही जगह पे इंट ले लेता हूँ। ठीक है, सो हम देखते हैं कि अब स्कैन कैसे करेंगे दोनों ही के वैल्यू को। तो पहले ए की वैल्यू को स्कैन करते हैं।
so we will say printf slash n, enter the value of a। ठीक है, तो a की वैल्यू लेनी है, तो हम सीधा लिखेंगे scanf। ये पार्ट तो हमें आ रहा है, दो इंटीजर है, तो हम लिखेंगे एम्परसेंट a, राइट। दिस इज द वे वी राइट a। अब हमें b को स्कैन करना है, तो वी विल से printf slash n, enter the values for structure variable b। यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल a, है ना। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, तो वी नीड टू से scanf, और scanf में हमें क्या करना है, दो इंटीजर स्कैन करने हैं, है ना। अब क्या क्या अभी देखो, मैं अगर b भी लिखता हूँ और c भी लिखता हूँ, राइट, या फिर ये लिखता हूँ मैं a और b, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ c और d, दोनों के दो दो वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ मैंने बस a को एक्सेस किया है, ठीक है, मैं b को भी एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ बस मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, b चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, बस b चेंज करना पड़ेगा। अभी सी डी के लिए करना है, तो आई विल से सी, और दोनों सी और डी दोनों ही में क्या होंगे, दोनों के अपने अपने एक्स वाई होंगे, है ना। तो यहाँ पे डी को स्कैन करना, राइट। तो सी और डी क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ए बी क्या है, एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, राइट। अभी तक समझ में आ रही है बात, तो बोलो यस। मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा, बस देखो इसको, समझ में आ रही है बात। हाँ सर, सेमी कॉलन नहीं लगाया आपने। ओके ठीक है, हाँ यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, गुड। अभी वो लगाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। क्लियर है सबका यहाँ तक, ठीक है। तो ये ए बी हमारा इंटीजर वेरिएबल है, और सी डी अपना स्ट्रक्चर वेरिएबल है। सी के अंदर इटसेल्फ दो इंटीजर है, और डी के अंदर भी दो अलग अलग इंटीजर है। तो सी को स्कैन करने का मतलब इसके अंदर जो दोनों इंटीजर है उसको स्कैन करना। तो सी वाला जो एक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, सी डॉट एक्स, एम्परसेंट सी डॉट एक्स, और सी वाले वाई को बोलेंगे सी डॉट वाई, और डी का जो अपना एक्स होगा उसको बोलेंगे डी डॉट एक्स, और डी के वाई को बोलेंगे हम लोग डी डॉट वाई। कितना सिंपल था ये काम, बोलो, है या नहीं। जहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ही एक्स वाई, सिंस सी के पास भी एक्स वाई है, डी के पास भी एक्स वाई है, तो डॉट लगा के हम बोल देंगे कि सी डॉट एक्स और सी डॉट वाई, डी डॉट एक्स एंड डी डॉट वाई। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कोई इशूज तो नहीं है। नो, वर्किंग फाइन। एंटर द वैल्यू, वैल्यू फॉर ए का वैल्यू मैं 1 डालता हूँ, बी 2 रखा, वैल्यूज फॉर सी तो 2 बार, 2 3 4 और 5, राइट। परफेक्ट। अभी मैं प्रिंट करता हूँ इन दोनों की वैल्यूज को। तो सबसे पहले, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ, ठीक है, स्लैशन, फिर से एक बार स्लैशन ले लेता हूँ, वैल्यू ऑफ ए एंड ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए कॉमा बी, राइट। या फिर सेपरेटली हम ए को प्रिंट कर सकते हैं और बी को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं सेपरेटली दिखाता हूँ, अदरवाइज इश्यूज हो सकते हैं।
मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है किसी को लगे कि सर इसको साथ साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया, ऐसा क्यों किया आपने, राइट। तो ये ए और बी के साथ ऐसा लिख रहा हूँ मैं। नाउ अभी मैं अगर सी और डी को लिखूंगा तो आई विल से वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू डी कॉमा परसेंटेज टी, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा सी डॉट एक्स कॉमा सी डॉट वाई। परफेक्ट। कॉपी किया, पेस्ट किया, डी का एक्स और डी का वाई। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल आइट्रेशन है, बहुत ही सिंपल। एक लेसन को हटा देता हूँ, देखते हैं कोई इशूज तो नहीं है। वैल्यू लेता हूँ 2 3 4 5 6, तो आ गया ना। वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 2, वैल्यू ऑफ ए क्या आ गया, एम्परसेंट 3 5, ओ सॉरी, परसेंटेज टी, परसेंटेज टी। So we should take 1 2 3 4 5 6 7, sorry, I'm really sorry। 1 2 3, इसमें दो वैल्यू चाहिए, इसको भी दो वैल्यू चाहिए, और ये आ गया हमारा आउटपुट। तो सी की वैल्यू क्या है 3 and 4, डी की वैल्यू क्या है 5 and 6, और ए बी की वैल्यू है 1 and 2। सो ये पार्ट समझ में आ गया सबको, हाँ या नहीं? राइट यस इन चैट बॉक्स, और कोई कंफ्यूजन मत रखो, पूछो कि सर ये इशू आ रहा है, नहीं समझ में आया। Write yes in chat box if you are getting my point। है ना? Shama is saying yes, Tanmay yes, Hussain yes, Prakhar is yes, Shreyas yes, Arihant yes, Dars Aman Patidar yes, Bharti yes। हम्म, ठीक है, अमन सिंह yes, बाकी सब सर आपकी वॉइस ना थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके। अभी भी ब्रेक हो रही है सर बेटा क्या स्क्रीन भी सर लगातार? फ्रीज हो जाती है। फ्रीज हो जा रही है? सर नहीं, बीच 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 में हो रही है। ओके ओके ठीक है, रुक जा। यहाँ अभी मॉनसून आया हुआ है और डेली हेवी रेन हो रहा है आजकल। ओके, मैं ट्राई करता हूँ दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करके। ओके, मीनवाइल आप लोग प्रॉब्लम को देखो कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, होपफुली अभी थोड़ा सा ठीक आएगा। एनीवे anyway, अभी मेरी आवाज आ रही है ना? चलो, ओके, होपफुली आई एम ऑडिबल नाउ। ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने देख लिया, है ना, कि कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे जो है वो हम लोग आगे भी देखेंगे, दैट टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल। एक बार हम लोग यहाँ चेक करते हैं, मैं इसे फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब हम y को स्कैन कर रहे हैं उस टाइम पे हमें इसे f करना पड़ेगा, राइट। और जब हम नीचे y को प्रिंट कर रहे हैं वहाँ भी हमें f करना पड़ेगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, कोई इशू नहीं। 1, b इज 2, c की पहली वैल्यू तो इंटीजर है, दूसरी वैल्यू इज 4.5, इसकी वैल्यू इज 6,
नेक्स्ट वैल्यू इज 7.8। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा क्या है, एक 3 है, एक 4.5, एक 6, एक 7.8। मतलब एक सिंगल वेरिएबल सी क्या कर रहा है, दो दो वैल्यूज को रख रहा है। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है सबका? होपफुली। मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ स्क्रीन पे, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड। मैंने एक डेमो टाइप का डेटा टाइप बनाया अभी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझो। मैंने एक डेटा टाइप बनाया, जैसे इंट एक डेटा टाइप था, कैरेक्टर डेटा टाइप था, फ्लोट डेटा टाइप था, वैसे हमारा एक डेमो एक डेटा टाइप है। अब इस डेमो डेटा टाइप के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल है और एक फ्लोटिंग वेरिएबल है। अब जब कभी भी हम इस डेमो का वेरिएबल बनाएंगे, जैसे ये डेमो है, इसका मैंने वेरिएबल बनाया सी और डी। तो सी वेरिएबल किसका है, डेमो का है। तो सी कैसा होगा, जैसा डेमो होगा। डेमो कैसा है, एक एक्स और वाई रखता है ऑलवेज, है ना, जहाँ एक्स और वाई क्या है, एक इंटीजर एक फ्लोट है। तो सी में दो वेरिएबल होंगे, डी में दो वेरिएबल होंगे, और दोनों ही वेरिएबल अलग टाइप का है। और ऐसा कभी भी आज तक नहीं हो पाया कि मैं किसी एक वेरिएबल नेम से दो डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर पाऊँ। जबकि हमने यहाँ देखा, एरे में भी हम लोग क्या करते थे, एक सिंगल टाइप का डेटा स्टोर करते थे, है ना। लेकिन स्ट्रक्चर में हम लोग दो डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये पार्ट आपका क्लियर होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो मैं एक टास्क लेता हूँ। होपफुली सबको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या कोई है जिसे डाउट है, बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर। सर आपकी वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है। ओके, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? बीच बीच में। ओके वेट, वेट देन। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही होगी आपको। भारती, कैन यू कंफर्म मी वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर। तो ये मेरे हिसाब से आपको एक नंबर दिख रहा होगा, है ना। 3 + 7i, 8 + 11i, है ना। ये कोई नॉर्मल इंटीजर नहीं है, ना ही फ्लोट है, मतलब ना तो रियल नंबर है, ना इंटीजर है, ना कोई और नंबर है। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, जनरली इसको क्लास 12 में पढ़ाते हैं, जहाँ इसे इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है, या दोनों ही रियल पार्ट बोलो, और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जब इनका एडिशन होता है, तो इस पार्ट को इस पार्ट से ऐड किया जाता है, यानी जो रियल पार्ट होता है उन्हें ऐड किया जाता है, 3 + 8 = 11, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड किया जाता है, 11 + 7 = 89। यही काम हमें करना है, यानी हमें दो इमेजिनरी नंबर को ऐड करना है। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले
डिफाइन करूंगा include डॉट एच, और मेन को डिफाइन करना है मुझे, ठीक है। और मेन से पहले मुझे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि एक मुझे इमेजिनरी नंबर का चाहिए, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसका मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। इमेजिनरी नंबर का क्या पार्ट होगा? एक इंट रियल पार्ट होगा, है ना, और एक इंट हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में आई एंड आर रखता हूँ, दो पार्ट होंगे। अब क्या करना है हमें? हमें इस वेरिएबल के, इस डेटा टाइप के स्ट्रक्ट इमेजिनरी नंबर, इस टाइप के हमें तीन वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ए बी में इनपुट लेना होगा और सी में एडिशन करना होगा। तो वी विल से printf, है ना, dash and enter the real part of first number या रियल, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें जो भी देगा उसे हम एक वेरिएबल में स्कैन करेंगे। अब क्या स्कैन करेंगे ये मैं भी छोड़ता हूँ, राइट, ठीक है, ठीक है। तो एंटर द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, फिर से रियल पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट को हम स्कैन करेंगे। तो हमें अभी पहले बार में क्या स्कैन करना है? ए बी में स्कैन करना है। ए में कितना वेरिएबल होगा? ए खुद एक वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है? इमेजिनरी नंबर टाइप का, और इसके अंदर आर और आई होंगे। तो हमें क्या स्कैन करना है? रियल पार्ट यानी आर को स्कैन करना है। तो वी विल से एम्परसेंड टी, और ए का जो आर है वो मुझे स्कैन करना है, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है? वो भी इंटीजर ही है, दूसरा वाला भी। तो वी विल से ए का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमें स्कैन करना है, इनपुट लेना है। एंड यहाँ वी विल से कि बी का जो रियल पार्ट है दैट वी नीड टू स्कैन, एंड हियर वी विल से लाइक कि बी का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट आई नीड टू स्कैन। तो ये सारे स्कैनिंग की प्रोसेस है, हमने कंप्लीट कर दी। नाउ द पार्ट इज एडिशन, ठीक है। तो वी विल से सी का जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाए? ए का रियल पार्ट प्लस बी का रियल पार्ट। देखो कितना सिंपल है। और सी का इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाए? ए का इमेजिनरी पार्ट प्लस बी का इमेजिनरी पार्ट। मतलब जैसे नॉर्मल वेरिएबल को यूज कर देते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। सो प्रिंटफ एड या सी बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज टी आई, है ना। और यहाँ पे मतलब हमें प्रिंट करना है सी का रियल पार्ट और सी का इमेजिनरी पार्ट को, ठीक है। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज द कोड। तो वो बोलता है रियल पार्ट एंटर करो, तो मैंने 1 एंटर किया। इमेजिनरी पार्ट एंटर करो तो मैंने 4 एंटर किया।
इसका रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट इज 3। तो क्या आ गया, इसका रियल रियल ऐड हुआ 2 + 1 3, और इसका इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड हुआ 4 + 3 इज 7। आई होप यू कैन सी द आउटपुट। इसको ए बी को मैं ना थोड़ा रैशनली प्रिंट करता हूँ, तब शायद आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, मैं ए बी को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं प्रिंट करता हूँ ए और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी। ये इसके नोटेशन से परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये वैसा ही है जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम लोग यूज करते थे, 4 + 67 और 45 एंड 43। ठीक है, तो पहला नंबर है 4 + 67i, और दूसरा नंबर है 45 + 43i, और इन सब का समेशन देखो, 45 + 4 इज 49 एंड 43 + 67 इज 110। समझ में आया? अब इस पे जो मैं प्रोग्राम दूंगा वो बना लोगे, या कोई डाउट है? डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? हम्म, एनीवन? If you are getting my point, write yes, clear, anything. Hussein is saying clear. No, Sama is saying it's clear. Anyone else? Say yes, yes. Prakhar, yes. Thank you. Arihant, clear. Bharti, clear. Good, Bharti. Aman Patirar, yes. Tanmay, yes. Fine. Dars Jain, expecting from your side. Where is Ashwin Sharma? Dars Jain. Dars, can you listen me? अगर नहीं सुन पा रहे हो यस तो सर, क्लास क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ, आई सुन बात रहा हूँ समझ सर। में? स्ट्रक्चर की बात समझ में हाँ आई? सर। हम्म, हाँ सर। आ गई। गुड। हाँ कोई डाउट सर। तो नहीं है इसमें? नो सर। अच्छा ये बताओ, स्ट्रक्चर हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं? ताकि सर हम एक साथ एक्स और वाई दोनों को अलग अलग डिफाइन कर पाए। मतलब नहीं समझ पाया मैं। सर हमें एक एक करके एक एक बार में अलग अलग डिफाइन करना पड़ता था अरेज में। ऐसा क्या? एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? सर स्ट्रक्चर में हम एक साथ मतलब एक्स और वाई दोनों को एक साथ मतलब डिफाइन कर सकते हैं, और एरे में हम एक तो बार में एक ही चीज को डिफाइन कर सकते हैं। जरूरत होगी तब तो डिफाइन करेंगे बेटा। जरूरत क्या है एक्स और वाई को एक साथ वो डिफाइन सर आप करने कल की? बता रहे थे, और वो सर आप हाँ कल हाँ, बता रहे थे और मेरा कनेक्शन मतलब कनेक्शन इशू था, समझ नहीं आया था। तो वीडियो वॉच कर लेते मेरा, और आज आप पूछ लेते मेरे से। मैंने तो बोला था कि कोई प्रीवियस डाउट है तो पूछो, क्यों नहीं पूछा? और ऐसे आपका टॉपिक सर बैकलॉग रह थोड़ा तो जाएगा। समझ में आया था। थोड़ा समझ में नहीं थोड़ा तो आना ना समझ में बेटा, आया था सर। थोड़ा समझ में आना ही नहीं है। यहाँ थोड़े की बात हो ही नहीं रही है। थोड़ा करना है तो यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स। इफ यू आर विद द इंडस्ट्री कोर्स ना, तो अब थोड़े की बात ही नहीं है। आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो बोलोगे थोड़ा आ रहा है, दे विल रिजेक्ट यू एट द सेम टाइम। नहीं, मुझे थोड़ा वाला नहीं बच्चा चाहिए। एक ही चीज आती है पूरी अच्छे से आती है, दैट दे विल डिमांड। श्वेत के